दोस्तों, हमारे बहुत से इस्लामी भाई बहन लगातार हमसे सवाल कर रहे हैं। बार बार कमेंट्स के जरिए पूछ रहे हैं कि साल 2026 में पहला रोजा कब होगा, यानी अंग्रेजी तारीख क्या होगी और वह दिन कौन सा होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी तफसील के साथ बताने वाले हैं कि 2026 में रमजान उल मुबारक का पाक महीना कब से शुरू होने वाला है। यानी इस साल रमजान का पहला रोजा किस तारीख को और किस दिन रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम तमाम इस्लामी भाई बहनों को दिल की गहराइयों से एडवांस में रमजान 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें रमजान 2026 की मुबारकबाद जरूर लिखिए। इसके साथ ही इस बात को भी याद रखिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले किसी को रमजान मुबारक की खुशखबरी देता है, उस पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक जरूर लिखिए और इसे आगे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक यह खूबसूरत खुशखबरी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना है और यह महीना शाबान के बाद में आता है। और रमजान उल मुबारक का महीना इस्लाम का नवा महीना होता है, जिसे नेकियों का सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने में अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई रमजान के महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बढ़ाकर अज्र देता है। यानी कि रमजान में नेकियों का भाव 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी बाबरकत महीने को लेकर खुशखबरी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 2026 में इस मुबारक महीने का आगाज कब से होने वाला है। यानी कि इस साल पहला रोजा कब और कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें, इसे लेकर हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों को खंगाला है, बहुत से इस्लामी कैलेंडरों को देखा है, तब जाकर हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। याद रखें, बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों में 2026 में रमजान उल मुबारक की जो पहली तारीख बताई गई है, वो ये है कि इस बार 2026 में रमजान का चांद फरवरी के महीने में दिखने वाला है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस साल 18 फरवरी 2026 के दिन रमजान का चांद नजर आएगा। संगीत, यानी कि 18 तारीख को चांद रात होगी और इसी दिन पहली तरावीह पढ़ी जाएगी और फिर सेहरी खाई जाएगी और इसके बाद 19 फरवरी 2026 जुमेरात के दिन रमजान की पहली तारीख होगी और इसी तारीख को 2026 का पहला रोजा रखा जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब की खबर के मुताबिक इस साल 2026 में सऊदी अरब में पहला रोजा 18 फरवरी यानी कि बुध के दिन पहला रोजा होगा। इस तरह से देखा जाए तो हमारे भारत में पहला रोजा 19 फरवरी को रखा जाने की पूरी पूरी उम्मीद है और इस साल 2026 में रमजान उल मुबारक का महीना इंशा अल्लाह 29 रोजों का होने वाला है। मगर दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि हमने जो यह तारीख आपको बताई है, यह तारीख कोई फिक्स नहीं है। यानी कि यह कोई जरूरी नहीं है कि इसी तारीख को ही पहला रोजा हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि रमजान का आगाज चांद पर डिपेंड करता है। चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे सकता है। अगर चांद आगे या पीछे हुआ तो रमजान की तारीख भी आगे पीछे हो सकती है। इसलिए आप इस डेट को फिक्स ना मानें। हमने आपको यह तारीख इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है। अब दोस्तों, आपको 8 ऐसे बदनसीब लोगों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि इन 8 लोगों की बख्शीश रमजान के मुबारक महीने में भी नहीं होगी। यानी कि यह 8 लोग रमजान के मुबारक महीने में भी नहीं बख्शे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखें और आप पता करें कि इन 8 लोगों में कहीं आप तो शामिल नहीं हैं। दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है कि जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इब्न माजा हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमजान के मुबारक महीने में हर वह शख्स बख्शा जाएगा जो अल्लाह पर अपना ईमान रखता है और रमजान के महीने की कदर करते हुए अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह से तौबा करता है। मगर यह 8 ऐसे बदनसीब लोग हैं जो रमजान के महीने में भी नहीं बख्शे जाएंगे। यानी कि इन 8 लोगों की तौबा रमजान के महीने में भी कबूल नहीं होगी। नंबर 1,
माँ बाप का नाफरमान। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि पहला शख्स है माँ बाप का नाफरमान। यानी कि जो शख्स अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है, उनको सताता है और अक्सर उनसे नाराज रहता है, तो याद रखें, अपने माँ बाप के साथ में बदतमीजी करने वाला शख्स रमजान के महीने में भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे शख्स की कोई भी दुआ तब तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपने नाराज माँ बाप को राजी नहीं कर लेता है। क्योंकि जिस शख्स से उसके माँ बाप नाराज होते हैं, तो ऐसे शख्स से अल्लाह भी नाराज होता है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके माँ बाप किसी वजह से अगर आपके साथ में नाराज चल रहे हैं, तो आप आज ही उनके पास में जाएं और उनको जाकर राजी करें, वरना आपकी बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी। आपकी भी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, रिश्तों में फूट डालने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि दूसरा शख्स है रिश्तेदारों में फूट डालने वाला, यानी कि रिश्तों को तोड़ने वाला। यानी कि जो शख्स रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता है, अपने रिश्तेदारों के बीच में बुराई पैदा करता है, उनको लड़ाने और झगड़ाने का काम करता है और उनके साथ में नाराज रहता है, तो याद रखें, ऐसे शख्स की बख्शीश भी रमजान के मुबारक महीने में नहीं होगी। यानी कि ऐसा शख्स भी रमजान का मुबारक महीने में नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आपको भी चाहिए कि अगर आपकी वजह से कोई रिश्तेदार आपसे नाराज है, तो आप उनके पास में जाएं और आप जाकर उनको राजी करने की कोशिश संगीत करें, वरना आपकी भी तौबा रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी। आपकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। नंबर 3, नशा करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि तीसरा शख्स है नशा करने वाला और खास करके शराब पीने वाला। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि शराब पीना इस्लाम में एक हराम काम है, इसका एक बहुत बड़ा गुनाह है। मगर जब यही गुनाह रमजान के मुबारक महीने में किया जाता है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है और फिर ऐसे शख्स की कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाती है। यानी कि ऐसे शख्स की बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होती है। इसलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप आज ही ऐसा करना बंद कर दें और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना आपकी बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी और आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 4, दिल में कीना रखने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसा शख्स भी रमजान के मुबारक महीने में नहीं बख्शा जाएगा जिसके दिल में कीना होगी। यानी कि जिसके दिल में किसी के लिए नफरत होगी, या फिर अगर कोई हरदम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने में लगा रहता है, तो याद रखें, ऐसे शख्स की भी तौबा रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी। इसलिए अगर आप भी अपने दिल में कीना रखते हैं, किसी के लिए नफरत रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना आपकी बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी। नंबर 5, यतीमों का माल खाने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी यतीम का माल खाता है, किसी गरीब का हक मारता है, किसी मजलूम को सताता है, तो याद रखें, ऐसा शख्स भी रमजान के महीने में नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे शख्स की भी कोई भी दुआ रमजान के महीने में कबूल नहीं की जाएगी। इसीलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, अगर आप भी किसी गरीब और यतीम का माल खा रहे हैं, तो आप आज से ऐसा करना बंद कर दें और अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, वरना आप भी तबाह बर्बाद होकर रह जाओगे। नंबर 6, शर्क करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमजान के मुबारक महीने में हर गुनाह माफ किया जाएगा, सबकी बख्शीश की जाएगी, मगर शर्क करने वाला शख्स कभी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि शर्क करने वाला कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि यह शर्क क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि शर्क उसको संगीत कहते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह के बराबर किसी और को समझता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसे लोगों की बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी। यानी कि ऐसे लोगों को भी अल्लाह की बारगाह में माफी नहीं मिलेगी, जो पाक दामन और भोली भाली मोमिन औरत पर तोहमत लगाएगा और उसको बदनाम करेगा। यानी कि जो शख्स किसी मोमिन औरत पर झूठी तोहमत लगाकर, झूठा इल्जाम लगाकर उसको मुआशरे में बदनाम करेगा, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, ऐसे शख्स की भी तौबा रमजान के महीने में कबूल संगीत नहीं की जाएगी। और नंबर 8, जादू टोना करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि 8वां शख्स वो है जो जादू टोना करने का काम करता है
और रमजान के महीने में भी वह अपने इस काम को करना बंद नहीं करता है। तो याद रखें, ऐसे शख्स की बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी। यानी कि जादू टोना करने वाले शख्स की भी तौबा रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 8 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शीश रमजान के मुबारक महीने में भी नहीं होगी। यानी कि यह 8 लोग रमजान के महीने में भी नहीं बख्शे जाएंगे। इनकी तौबा रमजान के महीने में भी कबूल नहीं होगी। होगी। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप भी इन कामों में से कोई एक भी काम कर रहे हैं, तो आप उसे आज से ही करना बंद कर दें, वरना आपकी बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी और आप तबाहो बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना हमें सिर्फ रोजा और इबादत ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें हमारी आखिरत की याद भी दिलाता है। ये वही पाक महीना है जो इंसान को गुनाहों से रोककर अल्लाह की तरफ लौटने का मौका देता है। क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है जब ना रमजान होगा, ना मोहलत होगी, बल्कि सिर्फ हिसाब होगा। और वही दिन है जिसे कयामत का दिन कहा जाता है। दोस्तों, कयामत वाले दिन क्या होगा और कयामत कब आएगी? अब आगे की इस वीडियो में हम आपको कयामत के ऐसे नज़ारों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजलाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। यह भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। यह भी इरशाद फरमाया कि कयामत किसी ऐसे शख्स पर कायम ना होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, आज के दौर में जो हालात हैं वह किसी से छुपे नहीं हैं। हम अपनी जिंदगियों को कैसे गुजार रहे हैं यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब एक अल्लाह और एक नबी और एक कुरान को मानने और पढ़ने वाले हैं। हम दीन की तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, वह वक्त दूर नहीं जब ऐलान करेगा, मुजरिमों और जालिमों, आज अलग अलग हो जाओ। जुर्म की इंतहा का नाम कयामत है। जब जमीन कपकपाएगी, आसमान थर्राएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पानी समुंदरों दरियाओं में आग लग जाएगी, जानदार भी मर जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, जमीन सुड़ जाएगी, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंकना शुरू कर देगी। तो इंसान बोलेगा कि इसको क्या हो गया है कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। अल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से सारी कायनात को मौत दे दी जाएगी। कयामत के वक्त तक कुदरत का निजाम ऐसा ही होगा। सूरज, चांद, सितारे रात दिन इसी तरह काम करते रहेंगे। बच्चे अपने बिस्तरों से निकलेंगे, माएं चूल्हा गर्म कर रही होगी, लोग अपने कारोबार और जिंदगी में मशरूफ होंगे, किसान अपनी जमीनों में हल चला रहे होंगे। गेहूं या कपास, जो भी उस वक्त का मौसम होगा, उसका बीज किसान जमीन में डाल रहा होगा। उसी वक्त अचानक से एक आवाज आएगी और आफत मच जाएगी। मसल्लन सब लोग अपने कामों में लगे हुए होंगे। जिस वक्त कयामत आएगी, एकदम एक धमाका होगा, लोगों के हाथों से चीजें गिर जाएंगी। उस वक्त माँ बाप अपनी औलाद को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हर इंसान भागेगा, जमीन फट जाएगी, परिंदे और सभी जानवर डर जाएंगे, पोशीदा मखलूक सामने आ जाएगी, जिन्नात भी नजर आने लगेंगे जो अभी तक हमें नजर नहीं आते। मौत का बेरहम पंजा सभी लोगों को मौत की नींद सुला देगा। कोई उधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। एक हुक्म के साथ सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। रोने वाला कोई नहीं होगा, दफन करने वाला कोई भी नहीं होगा। जमीन की दरारों में गायब होते चले जाएंगे। पहले आसमान मौत के धमाके से उड़ जाएंगे। जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी, फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है, तो कप कपाती टांगों, लड़खड़ाती जुबान के साथ मिलकर मौत कहेगी ऊपर तू, बाकी और नीचे तेरा यह गुलाम बाकी। तो अल्लाह कहेगा ए मलकुल मौत, तू भी मर जा, तुझे भी मौत का मजा चखना है। उसके बाद एक चीख के साथ मलकुल मौत मर जाएंगे। ये दुनिया का अंजाम है। फिर अल्लाह ताला सारी कायनात को मौत देकर कहेगा, है कोई मेरे मुकाबिल तो आ जाए, कोई शरीक लाओ। फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर जमीन और आसमान को झटका देकर कहेगा, मैं हूं बादशाह। फिर कहेगा, बादशाह कहाँ है जालिम, कहाँ है एड़ी मारकर चलने वाले, माल दौलत वाले कहाँ चले गए, आज किसकी बादशाही है। मेरे बंदो, तुम कुछ न थे, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें खत्म कर दिया। मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। अब एक को जन्नत में जाना है और एक को आग के शोलों में जलना है। ना आग में जाने वाले मर सकेंगे, न जन्नत में जाने वाले। इस वक्त का इंतजार करो। फिर वह वक्त आएगा, फिर क्या होगा, एक आवाज आएगी, फिर सारी जमीन से निकल आएंगे।
उसके बाद क्या होगा? सबको मैदान हश्र की तरफ खींचा जाएगा। वहां पर 3 तरह के लोग होंगे। एक वह होंगे जो सवारियों पर चलकर जा रहे होंगे। एक वह लोग होंगे जो पैदल चलकर जा रहे होंगे। एक वह होंगे जो सर के बल चलकर आ रहे होंगे। कब्र फट जाएगी। कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे। उनके चेहरे काली रात की तरह तारीख होंगे। और कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे। उनके चेहरे तरोताजा हसीन, चमकते हुए, हंसते हुए होंगे। यह कब्र से निकलने का मंजर है। उसके बाद अल्लाह ताला किसी के दाएं हाथ में किताब देगा जिसका नाम है आमाल। सीधे हाथ में आएगा। यह कामयाबी की अलामत है। कहेगा मैं कामयाब हो गया। तो किसी के उल्टे हाथ में अगर यह किताब आ जाएगी तो वह कहेगा हाय मैं तो मर गया। मेरे हाथ में नाम आए आमाल क्यों आ गया? मेरे दाएं हाथ में ये नाम आए आमाल क्यों रखा गया? ए मौत, तू ही आ जा, मुझे खत्म कर दे। लेकिन उस वक्त मौत मर चुकी है। जिसके सीधे हाथ में नामाए अमाल होगा वह नारे लगा रहा होगा और कहेगा लोगों आ जाओ, देखो देखो मैं पास हो गया। देखो मैं कामयाब हो गया। मुझे जन्नत की सनद मिल गई। मुझे कामयाबी मिल गई। लोग उससे कहेंगे तू कैसे कामयाब हो गया? तो वह कहेगा मुझे यकीन था मेरा अल्लाह मुझसे हिसाब जरूर लेगा। मैं आज के दिन के लिए दुनिया में ही तैयारी करता था। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाएगा ए मेरे बंदे पाक जिंदगी, तुमको मुबारक हो, खूबसूरत जिंदगी मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कयामत की तारीख की खबर किसी को नहीं दी। अल्लाह ताला ही जानता है कि कयामत कब आएगी। कुरान पाक में बताया गया है कि कयामत अचानक आ जाएगी। बाकी उसकी मुकर्ररा तारीख की खबर नहीं दी गई है। एक बार हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने इंसानी शक्ल में आकर मजलिस में हाजिर होकर लोगों की मौजूदगी में हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब कायम होगी। तो उनके सवाल के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बारे में सवाल करने वाले से ज्यादा उसको इल्म नहीं है जिससे सवाल किया गया है। यानी इस बारे में हम और तुम दोनों बराबर हैं। न मुझे उसके कायम होने के वक्त का इल्म है और न तुमको है। एक बार जब लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है। उसके वक्त पर उसको सिवाय अल्लाह ताला के कोई जाहिर ना करेगा। आसमान और जमीन में बड़ी भारी घटना होगी। वह तुम पर बिल्कुल ही अचानक आ पड़ेगी। वह आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप उसकी खोज कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, सूर अंबिया में अल्लाह पाक का इरशाद है बल्कि वह आ जाएगी अचानक उन पर और उनको बदहवास कर देगी। ना उसके हटाने की उनको कुदरत होगी, ना उनको मोहलत दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं कि कयामत के हौलनाक मंजर में अल्लाह पाक हम सब पर अपनी निगाहें करम रखें और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तफैल में हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाएं। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।